कल हमने अलंकार के बारे में पढ़ा था, है ना, कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के क्या प्रकार हैं, अलंकार का क्या महत्व है। इसे हमने परसों तय किया था, कल थोड़ा सा इसका रिवीजन किया था। और कल हमने पढ़ा था शाब्दिक अलंकार, शब्दालंकार, वे अलंकार जिनमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा हो उसे हम कहते हैं शाब्दिक अलंकार। क्लियर बेटा? जैसे कल हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के हमने 5 भेद देखे थे, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस तरीके से हमने इनके भेद देखे थे। फिर हमने लाटानुप्रास अलंकार देखा था, जहां शब्द की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में केवल वर्ण की आवृत्ति होती है। छेकानुप्रास में वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति होती है। वृत्यानुप्रास में वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है। श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। और अंत्यानुप्रास में अंत में तुकांतता होती है। ये सब कुछ हम पढ़ के चुके थे। फिर हमने लाटानुप्रास पढ़ा। लाटानुप्रास में हमने देखा कि शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ एक ही होता है लेकिन उसके अन्वय अलग होते हैं। हमने यमक अलंकार पढ़ा। हमने देखा यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है और अर्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। हमने श्लेष अलंकार पढ़ा, शब्द एक ही बार आता है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होते हैं। इस तरीके से कल हमने ये 4 विशेषकर अनुप्रास, यमक, श्लेष और लाटानुप्रास, इन अलंकारों के बारे में अध्ययन प्राप्त किया था। याद आ रहा है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ। मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ और मुझे बताइए उसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाई, कौन सा अलंकार है इसमें? वेरी गुड दिव्यांशी, शाबाश, जवाब दो फटाफट। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई, कौन सा अलंकार है इसमें? गुड गुड, आंसर आना चाहिए फटाफट। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? अनुप्रास। क्यों? क्योंकि त वर्ण की आवृत्ति हुई है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, श्लेष का मतलब क्या होता है, श्लेष का अर्थ क्या होता है, श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना, यानी कि एक ही शब्द। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिव्यांशी, वेरी गुड, तालियां आपके लिए। यानी कि एक ही शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। जिसके लिए हमने देखा सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी कामी और चोर। सुबरन एक शब्द है, अर्थ उसके 3 हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, शब्द एक है और उसके अर्थ 3 हैं, है ना। जैसे हमने वो देखा था कि बलिहारी नृपकूप की, गुण बन देत ना बूंद, गुण शब्द एक है और उसके अर्थ 2 हैं। ऐसे हमने यमक अलंकार देखा था, है ना। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिका है ना। माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये देखिए, मन का कितनी बार आया है इसमें और अलग अर्थ में आया है। मन का हृदय का, मन का मोती, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, यमक अलंकार। ठीक है। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। ये मैंने आपको बताया था, आपके भूषण की कविता जब मैंने पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको यमक अलंकार बताया था कि क्या होता है। आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कि अर्थालंकार क्या होते हैं। देखो, जैसे कि यदि हम देखना चाहें कि हमने शब्द अलंकार की परिभाषा देखी कि जब शब्द के द्वारा चमत्कार पैदा हो, शब्द बदल दें, उसका पर्यायवाची यदि आ जाए तो फिर वो शब्द अलंकार, चमत्कार खत्म हो जाता है। ऐसे अर्थालंकार क्या होते हैं कि जब अर्थ में चमत्कार पैदा हो। अब शब्द बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शब्द बदल दो। देखो फिर उदाहरण दे रही हूं, ध्यान से सुनो। तो पर वारों उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। चमत्कार है भाई, चमत्कार है। उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो पर वारों उर्वशी, यहां उर्वशी का मतलब है अप्सरा। सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, मन में बसी है, हार समान, है उर्वशी समान। उस उर्वशी की जगह मैंने हार रख दिया, चमत्कार खत्म हो गया।
यदि उर्वशी को बदलकर, उर्वशी शब्द को बदलकर मैं एक जगह मनवशी कर दूं, एक जगह हार कर दूं, तो उसका चमत्कार खत्म हो गया। लेकिन जो अर्थ अलंकार होते हैं ना बेटा, अर्थ अलंकार, इनमें आप शब्द परिवर्तित कर दीजिए, लेकिन उनका चमत्कार खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, मुख मयंक सम, मुख चंद्रमा के समान है। अब मैं मयंक की जगह चंद्रमा लिख दूं, मुख चंद्रमा के समान है, तुलना आ गई, चमत्कार कोई खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो शब्द बदल दो, कोई चमत्कार खत्म नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार अर्थ में है, शब्द में नहीं है। ऐसे अलंकारों को हम कहते हैं अर्था अलंकार। और यह अर्थालंकार मुख्य रूप से यदि हम बांटे तो इस अर्थालंकार को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सादृश्यता मूलक, जिसमें समानता दिखाई जाती है, और एक है विरोध मूलक, जिसमें विरोध दिखाया जाता है। क्लियर? ध्यान से सुनिए। अर्थालंकार को यदि हम मोटे मोटे रूपों में बांटे तो दो रूपों में बांट सकते हैं। एक है सादृश्यता मूलक, जिनमें समानता दिखाई जाती है, और एक है विरोध मूलक, जिसमें विरोध दिखाया जाता है। और भी है, लेकिन ये मुख्य रूप से दो माने जाते हैं। सादृश्यता मूलक का मतलब क्या हुआ? जहां समानता दिखाई जाए, उस ऐसे अलंकारों को हम सादृश्यता मूलक अलंकार कहते हैं। जैसे उपमा अलंकार, जैसे रूपक अलंकार, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे भ्रांतिमान अलंकार, जैसे आपका प्रतीप अलंकार, जैसे आपका अन्योक्ति अलंकार, है ना, जैसे आपका दृष्टांत अलंकार, जैसे आपका उदाहरण अलंकार। इसमें सब में क्या होता है? एक चीज की किसी दूसरे चीज से समानता दिखाई जाती है, वैसा ही समान भाव दिखाया जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सादृश्यता मूलक अलंकार हैं, जिनमें विशेषकर नाम आ रहे हैं उपमा का, रूपक का, उत्प्रेक्षा का, अन्योक्ति का, उदाहरण का, दृष्टांत अलंकार का। ये अलंकार खूब आपके, जब आप काव्य पढ़ते हैं तो कवियों ने खूब इन अलंकारों का प्रयोग किया है। कविता पढ़ाते समय मैंने आपको जगह जगह इन अलंकारों के उदाहरण बताए। दूसरे अलंकार जो मैंने आपको बताया, विरोध मूलक, विरोध मूलक जिनमें विरोध दिखे, जैसे विरोधाभास अलंकार, असंगत अलंकार। ये जो अलंकार होते हैं, ये कैसे होते हैं? विरोध दिखाते हैं, है ना। विरोधाभास हुआ, असंगत हुआ, विभावना हुआ, आपका क्या कहते हैं, विशेषोक्ति अलंकार हुआ। ये अलंकार ऐसे अलंकार हैं जो आपस में विरोध दिखाते हैं। जैसे शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब वाणी तो शीतल है, इसमें आग कैसे आ सकती है? विरोध दिखाया ना, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अरे भाई, शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है? विरोध दिख रहा है, विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास अलंकार है। तो इस तरीके से हमने अर्थालंकार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, सादृश्यता मूलक और विरोध मूलक। ठीक है, सादृश्यता मूलक जो अलंकार हैं, सबसे पहले हम उनको पढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहला अलंकार पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब क्या था? उपमा, अपन कहते हैं ना, अरे भाई उसकी तो कोई उपमा ही नहीं है, यानी कि उसकी तो कोई समानता ही नहीं है। अरे उसकी मुंह की उपमा तो चंद्रमा से दी है। तो किसी के समान बताना, किसी की समानता बताना, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा का अर्थ हुआ समानता। अच्छा, उपमा अलंकार बहुत ही आधारभूत अलंकार है। यदि ये आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया ना, तो मान के चलिए आपको रूपक, आपको उत्प्रेक्षा, आपको अन्योक्ति, दूसरे दूसरे उदाहरण, दृष्टांत, ये सारे अलंकार समझने में बड़ी सहायता होगी। और विशेषकर रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को तो मैं बहन भाई मानती हूं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन तीनों का तो बड़ा गहरा संबंध है। बहुत मामूली सा अंतर है इन तीनों में। उस थोड़े से मामूली अंतर को आपने समझ लिया तो मान लीजिए कि आप उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, जो कि बहुत ही एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अलंकार हैं, इनको आप समझ लेंगे। ओह वेरी गुड दिव्यांशी, वेरी गुड। उपमा का अलंकार बताया दिव्यांशी ने, पीपर पात सरिस मंडोला। वेरी गुड। पीपल की पत्ते की तरह, सरिस मतलब तरह, समान। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते की तरह मेरा मन डोल गया, हिल गया। जैसा पत्ता हिलता रहता है, ऐसा मेरा मन भी अस्थिर हो गया। वेरी गुड, समानता बताने वाला उपमा अलंकार है। यदि आपको यह आता ना दिव्यांशी, तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अपन एक ना 3 उदाहरण याद करो, और तीनों उदाहरण यदि आपको याद हो गए ना, छोटे छोटे से, मैं बिल्कुल सिंपल उदाहरण दूंगी। मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है, ये उपमा अलंकार है। ध्यान से सुनना, मुख चंद्रमा के समान है, ये
ये उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा है, ये रूपक अलंकार है। मानो मुख चंद्रमा है, ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। अब बताइए, तीनों वाक्य अर्थ की दृष्टि से तो एक से ही लग रहे हैं। मुख चंद्रमा के समान है, मानो मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, लेकिन तीनों में अलंकार अलग अलग है। क्योंकि जो पहला वाक्य हमारा मुख चंद्रमा के समान है, इसमें मुख और चंद्रमा की समानता बताई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार हो गया। गुड, वेरी गुड बेटा दिव्यांशी। और मुख चंद्रमा है यानी मुख और चंद्रमा को एक रूप बता दिया, अलग नहीं है। मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा में एक रूपता बताई है, रूपक अलंकार हो गया। और मानो मुख चंद्रमा है, मान लो, संभावना व्यक्त करिए कि मुख चंद्रमा जैसा है, मान लो मुख चंद्रमा है, संभावना व्यक्त करी, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो बस ये ध्यान रखना, कभी भी आप थोड़ी से भी असमंजस में आओ ना, तो ये तीन वाक्य याद कर लेना। मुख चंद्रमा के समान है, उपमा अलंकार। मुख चंद्रमा है, रूपक अलंकार। और मानो मुख चंद्रमा है, ये क्या हो गया, उत्प्रेक्ष अलंकार। मुख बहुत सुंदर है, उदाहरण स्वरूप चंद्रमा कौन सा अलंकार हो गया, उदाहरण अलंकार। इसमें उदाहरण दे दिया हमने चंद्रमा का। मुख बहुत सुंदर है, कमला बहुत सुंदर है, उसका मुख बहुत सुंदर था, जैसे चंद्रमा। जैसे चंद्रमा क्या दे दिया हमने, उदाहरण दे दिया। क्या दे दिया हमने, उदाहरण दे दिया। तो ये सारे जो अलंकार हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के बहन भाई हैं, पर बहुत बारीक बारीक सा इनका अंतर है। यदि हम ये अंतर समझ लेते हैं तो हमको ये अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखो, इन अलंकारों को विस्तार से पढ़ने से पहले हमें उपमा के 4 अंगों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमने वो अंग नहीं समझे तो हमें अलंकार समझ में नहीं आएगा। उपमा के 4 अंग होते हैं, ध्यान से सुनना। उपमान, जिसकी तुलना की जाए। वेरी गुड बेटा, उपमान। दिव्यांशी आज बहुत एक्टिव रोल अदा कर रही है, वेरी गुड। अभी बताऊंगी बेटा। उपमान जिसकी तुलना की जाए, वेरी गुड बेटा। उप में, वाह 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 दिव्यांशी, उप में जिससे तुलना की जाए, वेरी गुड। साधारण शब्द, वो शब्द जिसके माध्यम से समानता बताई जा रही है। और वेरी गुड, क्या हो गया आपका, वाचक शब्द। वाचक शब्द वे शब्द जिनसे हम समानता बता रहे हैं। साधारण धर्म, जिन गुणों के कारण समानता बताई जा रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा?